16 दीपक तो घी की जलाना चाहिए, जो 16 दीपक है घी के जलाना चाहिए। और अगर इससे अधिक करते हैं तो अपन तेल का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल घी पवित्र भी नहीं मिल रहा। भाई दूज जो पर्व होता है बहन और भाई का ही पर्व होता है। जी जी जी। उस दिन बहन अपने भाई को निमंत्रण करती है कि घर आके भोजन के लिए। सुंदर बहन पकवान बनाती है भाई के लिए, है ना, आसन पर बिठाती है ना, भाई के लिए चंदन लगाती हैं और फिर भोजन कराती हैं और हाथ में कलावा भी बांधती हैं जी। और भाई से वचन भी लेती हैं कि भाई सदा मेरी रक्षा करना। और बड़ा मंत्र है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो इंद्र ने पुनः अपने गढ़ों को भेजा, जाके देखो तो पुनः देखा कि इंद्र की पूजन नहीं हो रही, वहाँ गोवर्धन की पूजन हो रही है। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अच्छा। तो अपनी मेघों को आदेश किया, तो बहुत जल वृष्टि हुई, ओला वृष्टि जल वृष्टि बहुत करा इंद्र ने। अच्छा। 7 दिन तक कंटिन्यू जल वृष्टि होती रही। तो सब ग्वाल वाल कि हमने आज इंद्र की पूजन नहीं की, तो ये सब इतनी बारिश हो रही है, जी। अब हमें कौन बचाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जिनकी अपन ने शरण में, जिनकी पूजन की है, जिनकी शरण में गए वही बचाएंगे। तो गोवर्धन की शरण में गए, भगवान ने गोवर्धन उठाया, सारी प्रजा को गोवर्धन के नीचे किया, सब प्रजा की रक्षा की भगवान ने। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं वापस से आ गई हूँ और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड है हमारे लिए दीपोत्सव, दीपावली को लेकर, क्योंकि दिवाली आ गई है, हमारे सिर पे है, सफाइयाँ हो चुकी हैं। अब आगे क्या, अब पूजा पाठ और क्या, मिठाइयाँ खानी है, पटाखे फोड़ना है, और धन लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आए ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो ये सारे सवालों के जवाब हमें देंगे पंडित अभिषेक दुबे जी, जो पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं और आपने उनके पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया था। इस बार भी मुझे आपसे वही सारी उम्मीदें हैं। इस पॉडकास्ट में हम बातें करेंगे धनतेरस को लेकर, नरक चौदस जो कि रूप चौदस है, और हम बात करेंगे दीपावली को लेकर, गोवर्धन पूजा को लेकर और भाई दूज को लेकर। इन सारे 5 दिन को हम एक उल्लास, हर्ष और एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हमारे हिंदू धर्म में है, जिसमें हमें काफ़ी मज़ा आता है। और इसमें किसी को पटाखे फोड़ना पसंद है, तो किसी को नए कपड़े पहनना पसंद है, किसी को मिठाइयाँ खाना पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है, सबका अपना अपना है। पर पूजा बहुत ज़रूरी है, और सही तरीके से और सही दिन पर। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे इस चैनल के साथ। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप इतना अच्छा पॉडकास्ट मिस कर जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो स्वागत कीजिए, आज हमारे बीच वापस से हैं पंडित अभिषेक दुबे जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम। हरिओम। वापस से आके कैसा लग रहा है? क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज वही हम दिवाली के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे अपने पॉडकास्ट में। और दिवाली आ ही गई है, हमारे सिर पे ही है, सबके सफाई अभियान सबके घर पे चालू है, और बाज़ारों में लोगों की काफ़ी भीड़ है पंडित जी। पर सबसे ज़रूरी इस समय चीज़ ये है कि हम आखिर दिवाली मनाते क्यों हैं, ये हर बच्चे को जानना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, उनको क्या लगता है कि पटाखे चलाना, नए कपड़े पहनना और एक दूसरे के घर घुलने मिलने जाना, हमारे घर में इंटीरियर हो गया, साफ़ सफाई, ये दिवाली है। तो मेरे हिसाब से हमारे सनातन को समझने के लिए, जो नई पीढ़ी है उसको समझाने के लिए, हमें पहले ये समझाना पड़ेगा कि हम दिवाली मनाते क्यों हैं। तो हमारे सारे व्यूवर्स को आप ये बताइए आज। बिल्कुल। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि माँ लक्ष्मी की इस दिन आराधना की जाती है। प्राचीन समय में जब समुद्र मंथन हुआ था, माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ही माँ भगवती समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। प्रकट जैसे किसी का जन्म उत्सव मनाते हैं, ऐसे माँ लक्ष्मी उस समय प्रकट हुई थी। अच्छा। 14 रत्नों में से एक रत्न भगवती लक्ष्मी स्वरूप भी है। जी जी। तो इसलिए लक्ष्मी पूजन का विधान है शास्त्रों में अमावस्या के दिन जी और विधि पूर्वक लक्ष्मी की आराधना करना का ये महात्मा है। जी जी जी। इसीलिए दीपावली पर्व मनाते हैं माँ लक्ष्मी के स्वरूप को पूजने के लिए। और जैसे पंडित जी, हमारे में पहले हमारे बड़े बुजुर्ग और बोलते थे कि दशहरा पे रावण का वध हुआ, तो ये टाइम राम जी वनवास पूरा खत्म करके आए थे। जब राम जी ने रावण पे विजय श्री प्राप्त कर ली थी, जी। तो अयोध्या वासियों को आगमन का समाचार मिला कि भगवान ने विजय प्राप्त कर ली। तो सभी लोगों ने अपने घर को बड़े सुंदर सजाया, रंगोली इत्यादि सुशोभित किया और सुंदर घी के दीपकों का प्रज्वलित किया, मतलब दीप जलाए जी जी। भगवान के आगमन के लिए। जी जी जी। कहीं कहीं ये भी एक कथा मिलती है। और
प्राचीन समय में यही मिलती है कि जब मंथन हुआ था, जब लक्ष्मी भगवती प्रकट हुई थी, इसलिए भगवती लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए इस दिन। इस दिन लक्ष्मी की आराधना करने से वैभव की प्राप्ति होती है, धन धान की प्राप्ति भी होती है। मेनली लोग धन धान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी, जी। जैसे अभी 500 साल बाद करीबन अयोध्या में दीपोत्सव, दीपावली है। जी जी, तो सारे लोग बहुत खुश हैं और वहाँ पर एक अलग ही रौनक हिसाब है। रौनक है। सही है पंडित जी। हम थोड़ा दिवाली पे शुरुआत करने से पहले, जो दिवाली की हमारी शुरुआत होती है, जैसे ये माना जाता है कि अमावस रहती है, अमावस की रात में पूजा होती है, तो निगेटिविटी या ऊपरी बाधाएं, शक्ति, जो भी नाम होते हैं इन सब चीज़ों के, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो ऐसा क्या सच में होता है या आप लोगों ये की? सब अंधविश्वास है। क्योंकि आजकल जो पंडित जी, हम अपने पॉडकास्ट में तो इस चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी क्यूरियोसिटी है तो पूछते हैं, बट और सारी जगह ये सुनने को मिलता है कि नहीं, बहुत एक्टिव रहती है नेगेटिविटी, और ये जो समय होता है ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए होता है, प्रेत आत्माओं के लिए। तो मतलब मैं आपसे ही पूछ सकती हूँ और आप ही मुझे बताएंगे कि ऐसा सच में है क्या? ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब अंधविश्वास है। क्या होता है, जैसे जो व्यक्ति जैसे चश्मा पहनता है, हरा पहना तो उसको पूरा हरा ही हरा दिखाई देगा। नेगेटिव जो फैलाते हैं उनको सब नेगेटिव फैलाना है। जी 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 तो जिसको सात्विक सोचना है वो सात्विक भगवान के बारे में सोचेगा। जी जी जी। ऐसा कुछ भी नहीं, सब अंधविश्वास है, बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये पर्व जो दीप उत्सव का पर्व होता है, ये भगवती लक्ष्मी की आराधना करने का पर्व होता है। सभी लोग अपने घर में भगवती लक्ष्मी की आराधना करें इस दिन। सही बात है। बड़ी जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, साफ सफाई को लेके, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा कदम होता है दिवाली को लेके, वो साफ सफाई को लेके होता है कि जाले साफ करना है, कई लोग घर में मतलब नया रंग पेंट करवाना है, हमें फर्नीचर नया लेना है, कई सारी चीज़ें होती हैं। बट आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि स्पेशली हमें किस हिसाब से सफाई, मतलब सफाई का मतलब ये नहीं है कि हम पैसा दिखा रहे हैं या आज हमने तो ये खरीद लिया, अरे हमारे दिवाली पे हम नया सोफा लाएंगे, तो इन सब चीज़ों से भगवान प्रसन्न होते हैं क्या? ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो सफाई, क्या सफाई होती है दिवाली की देखिए, मेनली? पूजन में प्रथम होती है शुद्धता और पवित्रता। जी ये दोनों चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब शुद्धता और पवित्रता की बारी आती है तो इसलिए लोग अपने घर सब साफ करते हैं, जी क्योंकि जहाँ भगवती की लक्ष्मी जहाँ आगमन होता है वहाँ साफ सुथरा होता, गंदगी में भगवती लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जी पवित्रता हो, वहाँ लक्ष्मी का सदा निवास होता है। इसलिए लोग दीपोत्सव जब आता है तो घर में सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी पूजन होती है सबके घर में प्रायः, जी और साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ लक्ष्मी जी का सदा निवास होता है। जी जी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी जी की आराधना के लिए, जैसे ही लक्ष्मी का किसी कारण पता लक्ष्मी पूजन आ रही है हाँ या लक्ष्मी कोई उत्सव हो रहा है हाँ। तो उनकी पूजन में और ज़्यादा रुचि होने लगती है, क्योंकि धन की सबको आवश्यकता होती है। वही धन को हर जगह जोड़ना हो गया, क्या ही कर सकते हैं। तो इसमें मेनली पंडित जी क्या होता है, जैसे जाले लेना हुआ, ज़रूरी है कि घर में हर साल पुताई कराई जाए या वाइट वॉश कराया जाए, या साफ सफाई का क्या तरीका हो सकता है लोगों के लिए? बिल्कुल, घर में मतलब साल में एक बार तो पवित्रता मतलब साफ सुथरा करना चाहिए घर को, पूरे घर को पुताई पेंट वगैरह इत्यादि सब करना चाहिए। इससे रहता। अब पंडित जी हम लोग आते हैं, हमारे जो 5 दिन होते हैं, जैसे धनतेरस हुई, रूप चौदस हुई, दिवाली अमावस जो रहती है, उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है और भाई दूज। हमारा अच्छा खासा 5 दिन का बढ़िया प्रोग्राम होता है। हम सनातनी बड़े अच्छा उत्सव सर, क्योंकि और कहीं पंच छुट्टियाँ, दिवसीय उत्सव ही होता है, दीप उत्सव जो पंच दिवसीय होता है, 5 दिन जी। तक ही चलता है। क्योंकि जब हम बच्चे भी थे तब दिवाली का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ इसी में मिलती थी, और घर वाले पढ़ाई को भी नहीं बोलते थे क्योंकि घर में ही इतना काम रहता था। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि जो कारोबारी लोग होते हैं, जिनका फैक्ट्री है, ऑफिसेज हैं, तो उनकी हम अधिकतर पूजा धनतेरस वाले दिन ही होती है। और धनतेरस के दिन चाहे दुकानें हुई या जो लोग घरों में अपने अलग रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, नौकरियां करते हैं, तो वो धनतेरस वाले दिन अपने घर की पूजा करके किस प्रकार ऑफिस और फैक्ट्रियां या व्यवसाय क्षेत्र जो रहते हैं, किस हिसाब से हमें धनतेरस की पूजा करनी चाहिए और धनतेरस का क्या महत्व है, थोड़ा ये हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए। पहले पर महात्मा जाना है कि धनतेरस का महत्व क्या है। जी धन त्रयोदशी को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी कहते हैं। जी जब मंथन हुआ था तो धन कुबेर का भी आगमन धन त्रयोदशी के दिन हुआ था। जी। धन कुबेर भगवान है, कलश, एक स्वर्ण कलश जिसमें अमृत कलश था जी देवताओं को पिलाने के लिए, वो अपने हाथ में, बाएं हाथ में एक बार औषधियाँ लेके वो प्रकट हुए थे। जी विशेष तौर पर आज के धन त्रयोदशी के दिन ना भगवान धनवंतर कुबेर की पूजन करना चाहिए।
कुबेर पूजन का बहुत महात्मा है धनतेरस वाले दिन। धनतेरस दिन। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि पूरी संसार की प्रजा स्वस्थ रहें, क्योंकि औषधि भी उस समय प्रकट हुई थी बहुत सारी, जी तो सब स्वस्थ रहें, इसलिए पूजन करना चाहिए। धनवंतरि की पूजन करना चाहिए त्रयोदशी के दिन, धन्वंतरी मतलब कुबेर जी। कुबेर की। अच्छा, तो पूजन थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, क्योंकि कई लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो रहनी ही चाहिए पूजन में, वो थोड़ा बता दीजिए आप। बिल्कुल, आप जैसे त्रयोदशी के दिन कई लोग कुछ ना कुछ नए वस्त्रों खरीदते हैं, जी जी जी। स्वर्ण चांदी। आप अगर स्वर्ण चांदी भी नहीं खरीद सकते तो कोई भी अष्ट धातु में से कोई सा भी धातु आप घर में खरीद सकते हैं। सबसे अच्छा कोई तांबे का पात्र लाइए, जी कलश, जी जी। उसमें जल भरें, हाँ भगवान धन्वंतरि का आह्वान करें हाँ। और विधि पूर्वक पूजन करें। अब जैसे पंडित जी कई लोग ऐसे हैं कि नहीं ले सकते हैं, आप भी जानते हैं, सारे लोग, कई लोग सक्षम रहते हैं सोना चांदी लेने में, अष्टधातु लेने में, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं क्या पंडित जी जिन्हें हम सोना चांदी या धातु के अलावा भी खरीद सकते हैं? मिट्टी के बर्तन भी खरीद सकते हैं अपन, मिट्टी के बर्तन भी अपन खरीद सकते हैं नए। और मैंने सुना था झाड़ू का भी महत्व। झाड़ू भी खरीद सकते हैं, नया झाड़ू खरीद सकते हैं, अच्छा धनिया खरीद सकते हैं, नमक खरीद सकते हैं, उस दिन गुड़ खरीद सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक दिन रहता है जिसमें हमें खरीदने के लिए, और पूजन विधि हमें धन कुबेर जी की करना चाहिए इस हाँ, दिन। त्रयोदशी के दिन भगवान कुबेर की पूजन करना चाहिए। तो जो व्यवसाय क्षेत्र होते हैं वहाँ ऐसी पूजा होती है उस दिन। बिल्कुल, षोडशोपचार पूजन भगवान की करें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और पंडित जी मैंने कहीं सुना था कि जो झाड़ू होती है लक्ष्मी प्रतीक मान के, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि वो पवित्रता रखता है ना झाड़ू। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। पवित्रता रखता है, इसलिए झाड़ू को हम लोग इसलिए उस दिन झाड़ू भी होता है उस दिन। अच्छा, तो पूजा भी करी जाती है बिल्कुल, उस झाड़ू दिन। की पूजन भी होती है उस दिन। अच्छा, धनतेरस वाले दिन झाड़ू की पूजा होती है। पंडित जी ये तो रही धनतेरस की बात। अब नरक चौदस, जो चौदस रहती है, या रूप चौदस भी जिसको बोलते हैं, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे घर वाले कहते थे जल्दी नहाना पड़ेगा 4 बजे, आज का दिन बिल्कुल सही रहना चाहिए, नहीं तो लंका के गधे बन जाओगे। तो बेमतलब में सुबह 4 बजे नहला देते थे पंडित जी, ठंड में हम लोगों को। तो ऐसा सच में होता है, या स्पेशली उस दिन क्या करना चाहिए ये भी बताइए, ताकि बच्चे सुबह 4 बजे नहीं नहाए। देखिएगा, ऐसे स्नान का तो ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सबको ही कर लेने चाहिए। जी सूर्योदय से पहले सबको स्नान कर लेने चाहिए। ये 5 दिन का पर्व जो है ना, इसमें सबको प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। जी। रूप चतुर्दशी का कई पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था जी। उसका भगवान कृष्ण ने वध किया था। वो रूप चतुर्दशी का ही दिन था। अच्छा। नरकासुर नाम का जो राक्षस था उसने बहुत सारे राजकन्याओं को बंधक बना के रखा था। इस दिन भगवान कृष्ण ने उनको सबको मुक्त किया था। अच्छा। जब उनको सबको मुक्त किया तो वो सुबह जैसे ही मुक्त किया सब स्नान किए उन्होंने, और सुंदर सुंदर उन्होंने अपना मेकअप किया, है ना, इसलिए रूप चतुर्दशी इसका नाम पड़ गया। अच्छा, सुबह सुबह तैयार हो गई ना, तैयार होना। इसीलिए तो ये महत्व, मतलब सुबह सुबह नहाना ही पड़ेगा, नहा लीजिएगा, नहाना पड़ेगा। और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ विशेष महत्व है क्या? भगवान कृष्ण की पूजन करना चाहिए आज। अच्छा अच्छा। जो दासियां उनने छुड़ाई थी, वही हाँ। जो उनकी फिर भगवान ने कहा कि मुझे हमको कौन वरण करेगा। अब जी जी हम नरकासुर राक्षस के राज में कुछ दिन रह के आए, जी, अब भगवान फिर कृष्ण ने सबसे अपना विवाह कर लिया। इसलिए भगवान की इतनी सारी गोपियां हैं, 1001 मतलब 16,108 पटानियां हैं। मतलब बेसिकली उस दिन उनकी एनिवर्सरी है, क्योंकि इतनी सारी शादियां करी थी उन्होंने। नहीं, शादियां नहीं, भगवान ने शादियां भगवान वरण ने किया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसको कोई नहीं मानता या पूछता भगवान सबको अपने पास रख लेते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे नहीं पता था, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा पंडित जी। चलिए पंडित जी, अब हम लोग सीधा दिवाली के दिन आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा दिवाली को लेके पंडित जी आपसे है कि दिवाली में विशेषकर जो हम लाते हैं पोस्टर, जो भी लाते हैं, उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा की जाती है। प्रतिमा होती है। जैसे मेरा एक सवाल है इस चीज़ को लेकर कि जब भी हम किसी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जाके बोला जाता है कि अगर हम जय श्री राम बोलें या सिया राम बोलें तो हनुमान जी खुश हो जाएं, क्योंकि वो उनके इष्ट हैं उनके। वैसे ही अब हम लक्ष्मी जी का आवाहन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं, पर हमने उनके पति देव के तो कुछ बोला ही नहीं, तो वो गुस्सा नहीं हो जाएंगे हमसे? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हमें विष्णु जी को अभी आवाहन करना चाहिए? ये मेरा पर्सनल सोचना है, अब इस पे प्रकाश आप डालेंगे। देखिए, यह है लक्ष्मी पूजन का जो विधान है, जी जिससे कि लक्ष्मी पूजन
अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का विधान है। प्रातःकाल उठना है अपन को, हाँ उठ के प्रथम स्नान करके, पहले आपने देखा हो गांव में अभी भी पूजन होता विधान है। गांव में अभी लोग ऐसे करते हैं कि प्रायः जिनके घर में गाय होती है, गाय को स्नान कराते हैं, फिर सुंदर वस्त्र उड़ाते हैं, उनको सुंदर रंगोली वस्त्र बनाते हैं, गाय के ऊपर सींगों में घी का या तेल का लेपन करते हैं, फिर उसकी पूजन करते हैं, गौ पूजन करते हैं। फिर जैसी सायंकाल आती है, प्रदोष बेला जब आती है, तो माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। जी माँ लक्ष्मी की गणपति जी के साथ में विराजमान होकर पूजन होती है। जी तो भगवान गणपति जी को वरदान है प्रथम पूजन के लिए, इसलिए भगवती लक्ष्मी के साथ भगवान गणपति जी विराजमान होकर पूजन करते हैं। लक्ष्मी की पूजन के लिए अपन को प्रथम स्नान करने के बाद शुद्ध आसन, पवित्र आसन रखना है। थाली में रोली, हल्दी, चावल, पुष्प, और जो भगवती लक्ष्मी को कनेर के पुष्प, कमल पुष्प, प्रिय पुष्प प्रिय। के प्रिय पुष्प, हाँ। अच्छा लाल पुष्प जो भी भगवती को बड़ी प्रिय है, जी तो उस दिन पूजन में ये रखना चाहिए। जी कमल पुष्प जरूर रखना चाहिए जी कि लक्ष्मी को कमल पुष्प बहुत प्रिय है। जी और गुड़, जी धना, खड़ा धना, हाँ है ना, खीरा, जी। बतासा, कमल गट्टे, ये जी पूजन में विशेष रूप से रखना चाहिए। जी 4 कौड़ी रख लो, जी गोमती चक्र रख लो, तो चक्र, जी जी ये पूजन में विशेष महत्व होता है। पीली सरसों भी रखी जाती है क्या? पीली सरसों भी होती है पूजन में उपयोग में। जी 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 तो ऐसे एक सामग्री एकत्रित करके एक जल का पात्र रखना है, सुखा आसन में बैठना है, हाँ भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा रखना है, या जो भी अष्ट धातु में है, कोई धातु में है तो उसको स्नान कराया जा सकते हैं। थाली में रख के प्रथम भगवती को जल से स्नान कराना है। अगर आपको श्री सूक्त आता है तो उस श्री सूक्त के द्वारा भगवती लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। जी जलाभिषेक के बाद उनको भगवती को पाद्य अर्घ्य आचमनी कराएं। जी इसके पश्चात दूध, दही, घी से, शक्कर से भगवती के स्नान कराएं। जी फिर सफेद कोई भी कोमल वस्त्र से भगवती का पहुँच के फिर एक दूसरी थाली में भगवती को रख के उसमें पूजन करें। जी प्रथम भगवती को वस्त्र पहनाएं, जी चंदन लगाएं, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य में घर में जो बहुत सारे पकवान बनते हैं उनका सब भगवती को भोग लगाएं। जी इस तरह, और फिर दीपक जलाना है। जी 16 शुरुआत में 16 दीपक से भगवती की आरती उतारना है। उन दीपकों को घर के 2 दीपकों के दोनों द्वार पे रखना है, जी एक किचन में रखना है, जी एक कक्ष में भी रखना है। जो रूम होते हैं ना, सब में एक रूम, जहाँ उस दिन घर में कहीं अंधकार नहीं होना चाहिए, अच्छा सब में प्रकाश करना हर कोने में प्रकाश होना चाहिए। होना है। तो जहाँ जहाँ रखना है सभी एक कोने में एक दीपक जला के रखना है। जी इस तरह करने से, और फिर रात्रि काल में भी भगवती की आराधना होती है। 12 बजे जो बोलते हैं। जी, लक्ष्मी को रात्रि प्रिय, क्यों, महारात्रि होती है जी ना, महारात्रि होती है, तो इसलिए रात्रि में पूजन होते हैं। कोई बड़ा सा घी का पात्र, घी का दीपक या तेल का दीपक जला के रात्रि भर उसको जागृत करते हैं, जग जलता रहे, और लक्ष्मी सूक्त या पुरुष सूक्त या श्री सूक्त का पाठ करें। क्योंकि लक्ष्मी भगवती जब आगमन करती हैं तो रात्रि बेला में जब वो भ्रमण करती है तो देखते हैं कौन मेरी आराधना कर रहा है। अच्छा उनको लगता है कि जहाँ भगवती की आराधना हो रही है तो वहीं वह सदा के लिए निवास करने लगती हैं। इसलिए देखा होगा कई लोग रात्रि काल में 2 बजे की लग्न में या 3 बजे की लग्न में भगवती लक्ष्मी की आराधना हाँ, करते कई लोग रात में पूजा करते हैं, बिल्कुल। इसीलिए। और जैसे मैंने पूछा था पंडित जी, विष्णु जी का क्या? फिर विष्णु जी का बताइए, देखिए, पतिदेव को नहीं बुलाया। भगवान लक्ष्मी जी की जब आराधना करते हैं ना, हाँ है ना, लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो लक्ष्मी जी की आराधना के साथ भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा है ना। अच्छा, मतलब लक्ष्मी, हाँ बिल्कुल, हमने सोचा लक्ष्मी, धर्म पत्नी के लिए तारीफ हो रही है तो हम वैसे ही खुश हो जाएंगे है ना। और भगवान नारायण की पूजन भी होती है कि वो 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है ना, जी 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 तो जी उसमें भगवान नारायण की किस दिन पूजन होती है। जैसे प्रतिपदा के दिन भगवान गोवर्धन रूप में भगवान नारायण की पूजन होती है। जी 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 तो पंडित जी, इसमें अब कई लोग ऐसे हैं जो घर में, क्योंकि पंडित हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं आजकल, तो ऐसा कोई मंत्र जो कम से कम हम चैंटिंग कर सकें जब हम पूजा कर रहे हैं, कोई छोटा सा मंत्र हमारे व्यूवर्स को बताइए, ताकि पूजा करने के समय आपने 2-3 चीज़ों के नाम लिए, 2-3 मंत्रों के और श्लोक के, तो वो कोई छोटा सा आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए जो पूजा करते समय। छोटा सा मंत्र है महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण करता है वो बड़ा मंत्र है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री, इस मंत्र का भी जप अनुष्ठान कर सकते हैं। इस मंत्र का रात्रि में जाप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, माला विशेषकर किसकी, कमल गट्टे की या किस माला से जाप करना उस चाहिए? दिन कमल गट्टे की माला से, अच्छा अच्छा, लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सब लोग करते हैं तो कमल गट्टे की माला ज्यादा यूज करनी चाहिए। लक्ष्मी, सुन लीजिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल गट्टे की माला से आपको जप करना है।
पंडित जी, जैसे अब हर चीज़ का अपना महत्व होता है। तो जैसे मैंने सोचने में है कि कभी कोई इंसान के पास बहुत पैसा है और अगर बुद्धि नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा साथ में की जाती है कि धन के साथ साथ हमें बुद्धि की भी आवश्यकता है, या कोई और कारण है इस चीज़ का? बिल्कुल। देखिए, आपके पास धन है, जी। माना बुद्धि नहीं है, हाँ। विवेक नहीं है, किस काम का धन है? इसीलिए क्योंकि कई बार क्योंकि जैसे सरस्वती पूजा तो हम लोग करते हैं, सरस्वती पूजा बुद्धि की हाँ। दात्री भगवती सरस्वती है। जी 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 और रिद्धि सिद्धि के दात्रा भगवान गणपति जी हैं, जी है ना। और लक्ष्मी धन की दात्री है। जी। आपके पास धन भी रहे, बुद्धि विद्या भी रहे, हाँ, और विवेक भी रहे, ये तीनों चीज जब एक साथ मिलती है ना, तो आदमी सतमार्ग पे चल सकता है। इसीलिए एक कॉमन पूजा बना दी कि आप सबका एक साथ आवाहन कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी पूजन में दीप का बहुत बड़ा महत्व है। जी। क्योंकि दीपक, ये कार्तिक मास जो है ना, इसमें दीपक का ही महत्व है, इसलिए दीपावली पे दीप ज्यादा जलाते हैं लोग। ये जो पंडित जी आपने एक शब्द का यूज किया, कार्तिक मास, तो कार्तिक मास भी एक महीना होता है, पूरा एक महीना। तो इसमें लोग बोलते हैं कार्तिक स्नान जो होता है, तो ये कार्तिक, क्योंकि आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कार्तिक स्नान क्या होता है, क्योंकि मतलब हमारे जो मम्मी लोग थे तो वो किसी सरोवर में जाते थे या नदी। आज भी प्राचीन समय की पद्धति चली आ रही। गांव में अत्यधिक जब जब गांव जाते हैं हम लोग कभी ना, तो देखते हैं गांव की माताएं सुबह 4 बजे उठ के नदी सरोवर में जाके स्नान करती हैं। उनका पूरा 1 माह का व्रत होता है। अच्छा। कार्तिक महीने इसका 1 महीने का पूरा व्रत होता है। तो ये विशेष प्रातःकाल उनके स्नान करती हैं, स्नान जी। करके किसी शिवालय में या देवालय में जाती हैं, भगवान की आराधना करती हैं। शाम के समय फिर वो माता मंदिर में जाके या किसी नदी या सरोवर के पास जाके दीपदान करती हैं। जी। कार्तिक महीने का विशेष रूप से दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। शाम को दीपदान होता है। हाँ। तो विशेष ये कार्तिक मास में विशेष कौन से भगवान की पूजा कर? भगवान नारायण की होती है। भगवान नारायण की, तो मतलब ये पूरा माह ही नारायण माह है। लक्ष्मी नारायण का ही है। अच्छा। ठीक है, पूरा महीना ही हो गया। और ये कार्तिक मास मतलब इसमें व्रत भी करना पड़ता है क्या? कई माताएं रखती हैं पूर्ण रूप से, कई लोग निर्जला व्रत रखती हैं 1 महीने के, कुछ नहीं ग्रहण करते, अन्न नहीं करते ग्रहण। कई लोग एक समय भोजन करते हैं, कई अच्छा। लोग दोनों तरह में भोजन भी करके व्रत रख सकते हैं। व्रत करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूजन करना, दीपदान करना, स्नान करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पंडित जी, मैंने कहीं सुना भी है कि एक कन्यादान का फल एक कार्तिक मास के व्रत करने के बराबर होता है, ऐसा कुछ है क्या पंडित जी? हाँ, देखिए हर व्रत का एक अलग महात्मा होता है। अच्छा अच्छा। कार्तिक महीने का अगर आप व्रत रखेंगे 1 महीने का, तो निश्चित तौर पे भगवान नारायण की कृपा आप पे जरूर होगी। इसलिए कुछ सर्दी शीतकाल हो जाती है, सर्दी बहुत होती है, प्रातः 4 बजे उठना होता है, उठ के स्नान करना होता है, फिर भगवान की आराधना करना होता है, फिर घर के सारे काम करना होता है। घर में काम करने के बाद फिर पुनः शाम के समय दीपदान, भगवान की आरती, वंदना, पूजन इत्यादि करना होता है। तो ये बड़ा ही एक कठिन व्रत भी होता है, और इसको व्रत को करने से लक्ष्मी नारायण बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं, धन धान की वृद्धि उनके घर में सदा रहती है। पंडित जी, जैसे आपने अभी पूजन विधि के बारे में बताया, दिए जलाने के लिए कई लोग बोलते हैं घी के दिए जलाना चाहिए या तेल के दिए जलाना चाहिए, तो आपने 16 दियों का वर्णन किया। पहली बात तो मैं ये भी बताना आपसे पूछना चाहूँगी कि जो दिए जलाने की क्वांटिटी भी डिसाइड होती है कि धनतेरस वाले दिन कितने, 13 दिए जलते हैं, अगले दिन 14, 11, 13, 15, 16 ऐसे जलते हैं। तो मतलब दिवाली के दिन हमें कितने दिए जलाना चाहिए? कम से कम 16 तो जलाना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी। 16 जलाना चाहिए। जिसके सामर्थ्य ज्यादा जलाने का है, हाँ। तो लाखों भी जला सकता है। हाँ, और पंडित जी जलाने किसी घी के या तेल के किसके जलाना चाहिए वैसे? तो देखिए, घी के भी जलाना चाहिए दीपक। 16 दीपक तो घी के ही जलाना चाहिए। जो 16 दीपक है घी के जलाना चाहिए। और अगर इससे अधिक करते हैं तो अपन तेल का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल घी पवित्र भी नहीं मिल रहा। हाँ, आजकल पंडित जी हम जब दुकानों पे जाते हैं ना खरीदने, तो दुकानदार बोलते हैं पूजा वाला घी चाहिए क्या? तो मतलब ये कि वो मिलावटी ही रहता है पूजा वाला। मेरा तो सबसे निवेदन है आपके इस चैनल के माध्यम से जी कि पूजन के लिए जो घी लेके आए, हाँ। वो पवित्र लेके आए। जी भले वो 800 नहीं है, 1600 रुपये किलो आना, लेकिन पूजन के लिए पवित्र घी होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जो घी हम खा नहीं सकते, वो पूजन में कैसे उपयोग कर सकते? वही पंडित जी, क्योंकि दुकानदार बोलते हैं ना पूजन वाला घी निकालना, ऐसे करके बोलते हैं। वो घी मेरे हिसाब से मार्केट में 150 रुपये किलो मिलता है, और उस समय उसके डालडा भी नहीं आते। डालडा आता ना,
हाँ वो भी महंगा आता है डालडा भी। हाँ, वनस्पति घी जो रहता है। हाँ हाँ तो बिल्कुल ऐसा घी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी, मिलावटी तो बहुत ज्यादा। और पंडित जी तेल कौन सा यूज करना चाहिए अगर हम तेल तेल का सरसों का तेल, तिल का तेल यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तिल का तेल यूज कर सकते हैं। सरसों या तिल का तेल यूज करना चाहिए, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है आजकल सोयाबीन का तेल भी यूज कर लेते हैं तो नहीं, पूजन में तो इन सब चीजों को थोड़ा सा दूर हाँ रखना वही चाहिए। वही वही, तिल का तेल ज्यादा पवित्र होता है। तिल का तेल ज्यादा पवित्र होता है। सरसों का तेल भी यूज कर सरसों का सकते तेल और हैं। तिल का तेल, ठीक है और ठीक या है। मूंगफली का तेल भी आता है आज, हाँ 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 पीले हाँ, दाने वाला, उसको जी जी जी, तो इनमें से हम कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। पंडित जी जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये वाली चीज़ में, क्या जब मैं बचपन में छोटी थी तब मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा करती थी कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो दिवाली के समय जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। फिर हमको लगता था अरे कितने खराब लोग होते हैं, पर आज हम जिस समाज में रहते हैं ये असामाजिक तत्व हमारे आसपास ही होते हैं। और असामाजिक तत्व जो होते हैं पंडित जी बोलते हैं जुआ खेलना बहुत ज़रूरी है। जो अपनी बात आपने जो चश्मे वाली बात कही थी, तो जुआ खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के बाद अगर जुआ खेलेंगे तो साल भर पैसा आएगा। लेकिन पंडित जी जो 6-7 लोगों में से तो अगर मान ली 5 लोग खेल रहे हैं, 4 हार गए, तो उनके पास से लक्ष्मी चली जाएगी क्या? वो एक चार के तो पास कंगाली हो जाएंगे। तो थोड़ा इस पे हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। जुआ, शराब, मांस, मदिरा, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ये ना तो सनातन कभी इनमें झुका है, मतलब इन सब चीज़ों के लिए कभी नहीं है। हमारे पर्व जितने भी होते हैं ये भगवान की भक्ति करने के लिए होते हैं, ना कि ये जुआ या शराब या मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें सेवन नहीं करना चाहिए। और देख लीजिए ना लोगों ने कितना अच्छे से इसको कर लिया डिफाइन के। आजकल क्या हो गया, आजकल लोगों को जैसे कोई पर्व आता ना तो लोगों को लगता है कि चलो दीपावली है या होली है तो चलो पार्टी करेंगे। हाँ तो पंडित पार्टी का अर्थ उनका ये होता है दारू, मदिरा इत्यादि का सेवन करना। ये गलत प्रथा चली है, इससे लोग नरक की ओर जाएंगे धीरे धीरे। और पंडित जी हम इसमें ही और बात करते हैं कि जैसे दिवाली में पूजन होता है तो हमारे घर वाले बोलते थे कि घर के द्वार खुले रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी, जब आपने बोला ना लक्ष्मी जी लक्ष्मी, गुजरती है तो हाँ, कौन सा घर अच्छा है, जी जी। ये घर वाले हमें बुला रहे हैं, ऐसे करके आते हैं। पर आजकल क्या हो गया ना पंडित जी, लोग मान लीजिए कहीं सोसाइटी में रह रहे हैं या कैंपस में रह रहे हैं, तो वो लोग अपने घर का ताला लगा के, और बच्चा जिद कर रहा है तो पटाखे फोड़ने चले गए, या आपने जो बोला कि पार्टी करते हैं दिवाली के दिन, ये भी होता है, तो एक दूसरे के घर चले जाते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो पंडित जी आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि कितना ज़रूरी है कि लक्ष्मी पूजन के बाद घर में ताला नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, लक्ष्मी पूजन के समय या अमावस्या के दिन घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। उस दिन घर को खुला रखना चाहिए। जी और अगर कहीं जाना भी है तो घर में कोई एक ना एक व्यक्ति जरूर रहना चाहिए। सूना घर को नहीं छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि भाई उस समय दीप पूजन भी होती है, दीप मालिका भी होती है, दीप भी जलते रहते हैं जी, और लक्ष्मी पूजन भी हुई है, तो एकदम घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। पर लोग आजकल की वही कल्चर की जो अपन बात कर रहे थे पंडित जी, आजकल ये कल्चर इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग सोचते हैं अरे बच्चा जिद कर रहा है फटाके, क्योंकि और जैसे पंडित जी हम फटाके से ही मेरे मन में एक सवाल आया। पहले के समय में तो फटाके जैसी कोई चीज़ रही नहीं होगी, जब काफ़ी समय 100-200 साल पहले की मैं, तो पंडित जी ये फटाके तोड़ना, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसको क्या लगता है कि दिवाली का मतलब क्या है, फटाके फोड़ना है, अच्छा खाना पीना है और स्कूल की छुट्टियां हैं। छुट्टियाँ। तो तो ये थोड़ा सा ये बताइए कि फटाके तोड़ना के जरूरी है कि उसके अलावा हम कुछ और ऐसा करके मतलब दीप उत्सव मना सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो बिल्कुल, सकता है। जब हम बिल्कुल पटाखे फोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पटाखे नहीं फोड़ना, पटाखे खूब फोड़े, जी भर के फोड़े, है ना, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई पर्व ऐसा नहीं कि हमारे सारे पर्व होते हैं ना बिल्कुल मन भर के मनाना चाहिए। जैसे पटाखे फोड़ना है तो जी भर के फोड़ने चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आजकल दीपावली बिल्कुल कई क्षेत्रों में दीपावली के लिए पटाखे बैन हो गए हैं। कई जगह हो जाते हैं पंडित ये जी। सिर्फ हमारे सनातन धर्म के विलंबिनों के लिए जो कोई त्योहार पर्व आते हैं तभी तभी ये ज्ञानी लोग जागृत होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। आप जब होली आती है तब पानी कम पानी पड़ जाता बचाओ, है, हाँ हाँ, और जब दिवाली आती है तब पोल्यूशन हो जाता है। pollution हो जाता है। और तो ये चीजें मतलब, लेकिन पंडित जी ये वही लोग बोलते हैं जो पढ़े लिखे तकवे के लोग हैं, और जो ये मैं चीजों इनको को मूर्ख मानता हूँ। ज्यादा पढ़े लिखे मूर्ख है पंडित जी ये लोग। पंडित जी दिवाली की जैसे हमने काफी सारी बातें करी, और इसमें मैं एक और चीज पूछती थी, लक्ष्मी पूजा जैसे होती है तो कई लोग सुहाग की चीजें भी दान करना चाहते हैं लक्ष्मी जी को कि हमारा सुहाग अमर रहे, तो वो भी जरूरी है, या हमने जो पूजन करी उसमें सारी चीजें आ रही हैं? उसमें आते हैं कुमकुम चंदन सभी आते हैं, स्वाग सामग्री भी आती है उसमें। जी भगवती को जो वस्त्र है ना, साड़ी इत्यादि उड़ाते हैं भगवती को, जी। कुमकुम लगाते हैं भगवती, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए लगाते हैं भगवती को।
पंडित जी एक और चीज पूछनी थी, कुछ समय का हमारे व्यूवर्स को इस दिवाली का समय का कुछ पूजन का विशेष समय है बताइए, दोष काल का क्योंकि एक तो पहला क्वेश्चन अभी ये चल रहा है 31 या 1 वाला, तो वो आप थोड़ा क्लियर करिए और टाइम का भी क्लियर करिए कि क्या है। देखिए, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बोली दिया 31 का करना है, जी तो फिर किसी को कुछ बोलने की मतलब कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जी और रही बात समय की, समय प्रदोष काल जो वेला है वो जी। सबसे शुभ मुहूर्त है। उस दिन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। तो 5 से 7 के लगभग, या उसके बाद कब, उसके बाद 5 मतलब प्रदोष काल में प्रारंभ करना है, भले वो 7, 8, 9 बजे तक चलती रहे पूजन। दीप जलाना है, हाँ बिल्कुल। मतलब शुरुआत करने का मतलब ये कि हमें दीप जला देना है, फिर दीप धीरे जलाना धीरे हम लोग करते रहें। और जो रात वाला जो आपने विशेष समय जो हम बात कर रहे थे पंडित जी, वो समय क्या है पूजा करने का, लक्ष्मी विशेष प्राप्ति समय जो बताएंगे आप? देखिए, ये पूजन से तो हमेशा ही लक्ष्मी प्राप्ति होती है, पर वो मध्यरात्रि का जो समय होता है, जो व्यापारी लोग होते हैं, है ना, जो वो लोग मध्यरात्रि में करते हैं। जी कुछ लग्न होती हैं, उन लग्नों के आधार पर वो भगवती की आराधना करते हैं। हाँ। तो वो समय भी मध्यरात्रि के समय आता है, 11 से 1 के बीच में आता है, अच्छा, 2:30 से 4:30 के बीच में आता है। उन समय भी कर सकते हैं पूजन। तो ये विशेष समय है लक्ष्मी प्राप्ति। तो इसमें पंडित जी अपन को कुबेर जी की भी पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है, मतलब पूजा स्थान पे ही हमें दोबारा से पूजा करनी है। चलिए पंडित जी, अब हमारा दिवाली के बारे में काफ़ी चीज़ें हो गई, अब हम बात करते हैं गोवर्धन पूजा के लिए कि मतलब बचपन की यादें हैं मेरी तो काफ़ी कि गोवर्धन मेरी दादी ने मुझे बनाना सिखाया था, और आज मैं वो चीज़ खुद बनाती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि अरे गोबर से बदबू आती है, गोबर से क्यों बनाना, बट मुझे ऐसा नहीं लगता पंडित जी। आज भी मैं मतलब शादी के बाद से जब से भी मैं खुद ही अपने हाथों से गोवर्धन बनाती हूँ, बाहर भी दोज बनाती हूँ, गोबर से ही बनाती हूँ। तो कई लोग चावल का इस्तेमाल करने लगे हैं कि बदबू आती है, तो ये कितना सही है, और हमें गोवर्धन की पूजा कैसे करनी चाहिए, और हम गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। पहली बात तो गोवर्धन गोबर के ही बनते हैं। जी गोबर में लक्ष्मी का वास होता जी है ना। जी। क्योंकि जो 5 दिन का जो क्रम है ना, ये लक्ष्मी पूजा से रिलेटिव है पूरा। अच्छा तो जैसे गोवर्धन की जब पूजन होती है तो लक्ष्मी नारायण की वहाँ पूजन होती है। जी गोवर्धन जो गोबर के बनाए जाते हैं, और जी हैं कोई वेद लक्षणा गाय का गोबर एकत्रित करके सुंदर भगवान की गोवर्धन की आकृति बना के उसकी विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पंडित जी, गोवर्धन की पूजा के ऊपर कोई विशेष कहानी या कुछ ऐसा है जो हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे आप? गोवर्धन की पूजन भगवान कृष्ण के जब वो ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान गोवर्धन की पूजन प्रारंभ की थी, इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए। जी 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 जी। क्योंकि ब्रजवासी हमेशा 84 को जो ब्रज है वो सदा इंद्र की आराधना करते थे। अच्छा। भगवान इंद्र की आराधना करते थे। दीप उत्सव के बाद जब इंद्र ने देखा कि आज मेरा दिन है पूजन का, तो इंद्र ने अपने गणों को भेजा कि जाके देखो ब्रज में मेरी पूजन हो रही है। तो लोगों ने देखा कि यहाँ तो इंद्र की पूजन हो ही नहीं रही थी, तो वहाँ गोवर्धन की पूजन हो रही थी। भगवान कृष्ण ने भगवान माता से पूछा, माँ ये पकवान आप सुंदर सुंदर पकवान का निर्माण कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं? तो माँ ने बोला कि आज गोवर्धन, आज उनकी इंद्र की पूजन है। अच्छा। तो बोले इंद्र की पूजन क्यों करते हैं? तो बोले कि इंद्र जलवृष्टि करते हैं, जलवृष्टि से हमारे यहाँ फसलें अच्छी होती हैं, जल के स्रोत भरा जाते हैं। तो बोले कि इंद्र की पूजन ना करके हम भगवान गोवर्धन की आराधना कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला तो सभी लोग ग्वाल बाल माता जी भी बात मानी और भगवान गोवर्धन की पूजन के लिए गए। अच्छा। जब भगवान गोवर्धन की पूजन करने लगे, पूजन समापन होने के बाद तो इंद्र ने पुनः अपने गणों को भेजा, जाके देखो। तो पुनः देखा कि इंद्र की पूजन नहीं हो रही, वहाँ गोवर्धन की पूजन हो रही है। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अच्छा। तो अपनी मेघों को आदेश किया, तो बहुत जलवृष्टि हुई, ओलावृष्टि जलवृष्टि बहुत कराई इंद्र ने। अच्छा। 7 दिन तक कंटिन्यू जलवृष्टि होती रही। तो सब ग्वाल बाल कि हमने आज इंद्र की पूजन नहीं की, तो ये सब इतनी बारिश हो रही है जी। अब हमें कौन बचाएगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, जिनकी अपन ने शरण में, जिनकी पूजन की है, जिनकी शरण में गए वही बचाएंगे। तो गोवर्धन की शरण में गए, भगवान ने गोवर्धन उठाया, सारी प्रजा को गोवर्धन के नीचे किया, सब प्रजा की रक्षा की भगवान ने, और इंद्र का अभिमान चूर हुआ। जब 7 दिन बाद जब बारिश बंद करी, इंद्र ने देखा कि अब तो 84 कोस बह गया होगा पूरा, जल इतना गिरा। तो देखा कि ग्वाल बाल गाय कृष्ण सब वही हैं, जैसे थे वैसे हैं, गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण में थे। तो इंद्र पुनः आए भगवान की शरण में, भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपकी लीला नहीं जान सका परमात्मा, मेरा अपराध क्षमा करें। भगवान कोमल हृदय वाले हैं, अपराध क्षमा कर दिया भगवान ने। जैसे पंडित जी, मैंने ये भी सुना है कि जो 56 भोग का प्रसाद भी उसी के बाद से लोग
श्री जी को मतलब श्री कृष्ण जी को अर्पण करने लगे थे कि वो इतना खुश हो गए थे कृष्ण जी से कि उन्होंने सब ने कुछ ना कुछ तब से ही श्री कृष्ण जी को 56 भोग का प्रसाद लगाने लगे। एक्चुअली क्या है, भगवान कृष्ण के हमेशा 8 पैर की पूजन होती है। अच्छा अष्ट पैर जो पूजन होती है भगवान कृष्ण की होती है। अच्छा अष्ट पैर में भगवान को 8 बार भोग लगता है। अच्छा। भगवान 7 दिन तक गोवर्धन धारण किए, हाँ 7 दिन तक भगवान ने अन्न ग्रहण नहीं किया, अच्छा। है ना। हम्म। सो 7 दिन तक नहीं किया, तो 7 दिन का उनने पूरे 7 दिन से एक दिन में 8 बार भगवान भोजन करते हैं, हाँ तो 7 दिन का क्रम करके पूरे 56 तरह के भोजन बनाए थे फिर भगवान को। 856, ठीक है, इसीलिए 56 भोग। इसलिए 56 भगवान भोग प्रिय है। तो इस दिन हमने गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और गोबर से ही करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी गोबर से ही निर्मित भगवान की गोवर्धन की पूजन करनी चाहिए। जी जी। जिन घरों में गोबर नहीं होता वो गौशाला में जाके हम्म। गोबर लेके आए और गोबर की ही पूजन करें, गोबर जी। से गोवर्धन बना के ही और पूजन खाना पीना भी लोग देखते हैं कच्चा खाना बनता है, जो ग्वाल बाल रहते हैं करें। सारी। कई घरों में कच्चा बनता है, कई घरों में पक्का भोजन भी बनता है, खीर पूड़ी का भोग लगता है भगवान को। अच्छा। दूध की धार जरूर लगाते हैं। जी हाँ, दूध चावल बोलते हैं। हाँ हाँ, ये हमारे यहाँ भी पंडित जी करते थे। तो गोवर्धन को लेके तो हम लोग बड़े खुश होते थे कि गोवर्धन की पूजा, क्योंकि बाहर आंगन में होती थी आंगन में बड़े से होती थी। गोवर्धन बन के, तो अच्छा लगता था। अब पंडित जी हम लोग गोवर्धन के बाद हम लोग भाई दूज पे आते हैं। एक मेरा छोटा सा सवाल है पंडित जी, जैसे आजकल का जो समय चल रहा है, हमारी मतलब जो जनरेशन है, हम लोगों की जनरेशन है, सबके एक ही एक बच्चे हैं सर, सबके ही पंडित जी एक ही एक हैं। तो आने वाले समय में जो आज की जनरेशन है, उनके मामा, चाचा, बुआ और मौसी, ये रिश्ते तो ख़त्म ही हो जाएंगे। और भाई दूज का जो पर्व मनाया जाता है, भाई बहन भाई जो है वो बहन की रक्षा का वचन लेता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो आने वाले समय में तो ये रिश्ते रहेंगे नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास। तब क्या करेंगे हम इस भाई दूज के पर्व का, थोड़ा ये बताइए आप। पहले तो मैं माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, माता पिताओं से, कि संतान एक नहीं 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पे ही संतान पे ही बस ब्रेक लग जाए। तो संतानें भी वृद्धि करें, संतानों की भी। जी और दूसरी ये भाई दूज जो पर्व होता है, बहन और भाई का ही पर्व होता है। जी 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 जी। उस दिन बहन अपने भाई को निमंत्रण करती है हम्म, कि घर आके भोजन के लिए। हम्म, सुंदर बहन पकवान बनाती है भाई के लिए, हाँ है ना। आसन पे बिठाती है हाँ ना। भाई के लिए चंदन लगाती हैं हाँ। और फिर भोजन कराती हैं और हाथ में कलावा भी बांधती हैं जी और भाई से वचन भी लेती हैं कि भाई सदा मेरी रक्षा करना, है ना। और ये आज के दिन यमुना जी में स्नान भी करना चाहिए भाई दूज के दिन। जी। और यम और यमुना का भी महात्म्य है उस दिन। अच्छा, वो भी भाई बहन है। यमराज जो थे, यमुना, हाँ। भगवती यमुना को बहन रूप में प्राप्त माना है। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। इस दिन यमुना में स्नान करें, हाँ। शाम के समय दीप दान करें, अच्छा है ना। जिस दिन ये भाई दूज दिन बहन भाई दोनों यमुना नदी में जाके स्नान करें, हाँ। दीप दान करें, उनको यम द्वार नहीं देखना पड़ता, फिर यम का द्वार नहीं देखना पड़ता, बिल्कुल। मोक्ष हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। तो पंडित जी मेरे हिसाब से तो ये जो प्रण आप बोल रहे हैं कि भाई को बहन की रक्षा का, तो बहन को भी भाई की रक्षा का प्रण लेना चाहिए पंडित जी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि दोनों को सिक्योरिटी चाहिए। और मेरे हिसाब से पंडित जी मैं ये भी चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बोलें कि अपनी बहन का नहीं, दूसरों की बहन की रक्षा का भी हमें, बिल्कुल, सभी माताओं का सम्मान करना चाहिए, बहनों का सम्मान करना चाहिए, है ना। क्योंकि मेरा ये सोचना है पंडित जी, अगर हम अपनी बहन को जितना सम्मान, प्यार या इज्जत देते हैं, सभी की बहनों को सेम करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो हमारे देश में क्या हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं, अगर ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सबके मन में आ जाए पंडित जी, तो काफ़ी सुधार हो सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि दुखद करने वाली घटनाएं पंडित जी कई सारी हो जाती हैं हम लोगों के बीच में। जैसे पंडित जी हमने भाई दूज के ऊपर बात करी, तो इसमें किसका पूजन करना चाहिए? भाई दूज की कुछ विशेष पूजा होती हाँ, है क्या? यमुना की पूजन होती है, अच्छा, यमुना जी। माँ यमुना की पूजन करें। अब जो यमुना जी तक नहीं जा पा रहे हैं वो क्या करेंगे पंडित जी? वो नर्मदा ही जा सकते हैं, गंगा जा सकते हैं, अच्छा अच्छा किसी अच्छा। भी तीर्थ स्थल पर जाके स्नान करें, हाँ भगवती यमुना का ही आह्वान करें, मन में संकल्प लें यमुना का, जी 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 और यमुना में स्नान करने के बाद दीपदान जरूर करें उस दिन। जी जी जी। और जो घर के बाहर भी दोज रखी जाती हैं हम लोगों के यहाँ भाई दूज के लिए भाई रोज। दूज के लिए, तो ये सारी पूजाएं होती हैं। और जैसे कायस्थ समाज जो होता है, तो उसमें भी उस दिन कलम दवात की पूजा होती है बिल्कुल पंडित होती जी, है। जैसे चित्रगुप्त भगवान की जो चित्रगुप्त पूजा होती है। तो
ये उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स जो हमारे हैं व्यूअर्स हाँ को बताएं। बिल्कुल, जैसे चित्रगुप्त की जो पूजन होती है ना, पहले तो पंडित जी सबको ये क्लियर कर दीजिए चित्रगुप्त जी कौन है क्योंकि क्या होता है पंडित जी, लोगों को समझ में नहीं आता है। कई बार क्या होता है ना पंडित जी, जो फिल्म होती है या नाटक होते हैं उसमें एक कॉमेडी का किरदार निभाने जैसा आप बना देते हैं, तो ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि चित्रगुप्त जी हैं कौन। चित्रगुप्त यम के यम सभा में बैठते हैं, जी। है ना, सबका लेखा जोखा वो लिखते हैं यमराज। पूरा रिकॉर्ड रहता है उनके पास। उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, किसके शुभ कर्म है किसके अशुभ कर्म है, अच्छा। उसके हिसाब से फिर उनका पूरे निकलता है कि इनके शुभ फल इतने कर और पाप कर्म इतने हैं, तो उसके हिसाब से फिर यम उनको सजा देता है। वो डिसाइड करते हैं कि किसने क्या, सब कुछ लिख के रखते हैं। सबके अंदर चित्रगुप्त का निवास होता है। अच्छा तो वही कायस्तों में ये पूजा होती है, उस दिन कलम दवात की पूजा करते हैं, तो ये विशेष महत्व होता है। और उस दिन ये सारी आपने सर 5 दिन का पंडित जी आपने हम लोगों को बताया, पूजा से रिलेटेड काफ़ी बातें करी, हम लोगों ने जुए से लेके भी बातें करी और इतनी सारी बातों में मुझे ये समझ में आया है कि पूजा एक सनातन का उत्सव है। अगर हम देखा जाए तो दिवाली जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि सारे जो त्यौहार रहते हैं पंडित जी एक दिन के रहते हैं, तो ये जो त्यौहार है ये 5 दिन का होता है और आराम से हम सब एंजॉय करते हैं। हमें घर वालों के पास भी रहना चाहिए, घर वालों से। लेकिन पंडित जी एक इसमें छोटी सी बात मैं और पूछना चाहूँगी कि हमें अपने व्यवसाय की भी पूजा करनी है, घर वालों की पूजा करनी है और घर के साथ मिलके भी रहना है, तो ये थोड़ा हमारे सबको समझाइए कि जो जहाँ है वो वहाँ पूजा कर सकते हैं। जो जहाँ है वहाँ भगवान का स्मरण कर सकता है। कई लोग ऐसे जो बाहर रह रहे नहीं आ पा रहे हैं, जी, तो जहाँ पर है वहाँ पर भगवती लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। जी। और पंडित जी जैसे अब अयोध्या में जन्म उत्सव, मतलब ये हमारे राम जी आ गए हैं तो इतना बड़ा दीप उत्सव जा रहा है, और यही चीज़ चित्रकूट में भी होती है, कांतानाथ चित्रकूट में भी होती है ये चीज़ कि दिवाली के लिए जाते हैं लोग दिवाली मनाने वहाँ पर, तो बड़ा आनंद आता है। और आप कभी गए हैं क्या इलाहाबाद, आप कभी गए हैं क्या यहाँ पर दीप उत्सव मनाने के लिए? अभी तो नहीं गया, लेकिन नहीं कि जैसे मेरा भी मन है देखने का, इस साल तो लग रहा है कि बहुत जोर शोर से अयोध्या में हो रहा है, क्योंकि कई वर्ष बाद भगवान राम का जी जी भव्य जी मंदिर निर्माण हुआ है, जी और निश्चित तौर पे बहुत भीड़ भी होती है, एकत्रित होती है, जी और कई लाखों दीपक जलते हैं उस समय। जी जी तो वहाँ का जो पिछली साल। नज़ारा होता है वो बहुत हाँ सुंदर बिल्कुल। लगता है। अब पंडित जी जैसे जो जा रहे हैं, एक उनके लिए आखिरी सवाल मेरा, ये सबसे ज़रूरी सवाल है। अब मान लीजिए मैं ही अयोध्या जा रही हूँ, अब एक दिन पहले तो मुझे जाना ही पड़ेगा, फिर मेरे घर में दिवाली की पूजा का मैं क्या करूँ ये भी बता दीजिए आप मुझे। धनत्रयोदशी के दिन कर लीजिए आप पूजन। हाँ, धनतेरस के दिन हम पूजा कर सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है ठीक है, तो मतलब वो हमारे लक्ष्मी जी मान जाएंगे कि हम आ गए। बिल्कुल। भगवान सब पे कृपा करने वाले। पंडित जी बहुत अच्छा लगा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पाके, क्योंकि पूजा तो हम सब करने की कोशिश करते हैं, कोशिश ही बोलूँगी, क्योंकि सफलता और सब चीज़ें भगवान के हाथ में, और हम एंड में माफ़ी भी मांग लेते हैं, कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमको माफ़ कर देना। और मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, कुछ ऐसा है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं स्पेशली दिवाली को लेकर, कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल, लक्ष्मी पूजन के लिए कमल पुष्प भगवती लक्ष्मी को अर्पण करें, जी कमल गट्टे करें, जी या 4 गोमती चक्र लें, जी 4 कौड़ी लें, जी थोड़ा धनिया लें खड़ा, नमक, जी पीली सरसों लेके जी किसी एक वस्त्र में, सफ़ेद या पीले वस्त्र में बांधकर जहाँ धन रखते हैं उस स्थान पर उस दिन रख दे। पूजन करने के बाद उस स्थान पर रख दें, जी ताकि धन की समृद्धि हमारे घर में सदा निवास करे। ये ध्यान से सुनना पड़ेगा सबको। पंडित जी बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आज का बहुत पॉडकास्ट? अच्छा लगा। पिछली बार का भी पॉडकास्ट जो हमने पंडित जी के साथ में किया था वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और मैं आशा करती हूँ कि ये वाला भी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत नमो नारायण। नमो नारायण।